गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान में अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मास परायण 19वें विश्राम के आगे का वर्णन। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी कीन निमज्जनु तीरथ राजा नाई मुनहि सिरु सहित समाजा ऋषि आयुष आशीष राखी करी दंडवत विनय बहुमासी। जब भरत जी ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुँचे उसके आगे का वर्णन। ये प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पतगति कुशल सात सब लीने चले चित्रकूट चितुदीने राम सका कर दी नहीं लागू चलत देह दर जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सका गु के साथ के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए। नहीं बदता न शीस नहीं छाया प्रेम ने व्रतु धर्म अमाया। लखन राम से पंत कहानी पूछत सकहीं सब कहत मधुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के उरे अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरिसहि फूला भय मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बही बरबात तस मगु भय न राम कहा दस भा बर तही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस में मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु जब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव या जन्म मरण रूपी रोग भी मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहीं नाही सोरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कस न होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहाई भरत निरखी हरुष लई। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे तब भला उनके लिए मार्ग मंगल दायक कैसे न हो। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरे सही सोचूं जगु बल भले ही पहुँच कहीं पहुँचूं। गुरुसन कहाऊँ करई प्रभु सोई राम ही भरत ही बेटी न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। क्या सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेमवश राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है।
मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, इंद्र ने, कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत की भेंट ना हो पाए। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि, बनी बात बेगरन चहित, करई जतनु छल सोधि। श्री रामचंद्र जी की संकोची और प्रेम के वश हैं, भरत जी प्रेम के समुद्र हैं, बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, साहस नयन बिन लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई त उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराते हैं। उन्हें 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझते हैं और कहते हैं कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुक जानी, अब कुचाल कर होई है हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रिसाही नकाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। देवराज, हे देवराज, श्री रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुख जरई। जो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास, दोनों कथा प्रसिद्ध हैं। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरसि को राम सनेही, जग जब राम राम जप जेही। सारा जगत राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनई अमर पति, रघुवर भगत काजू। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल से श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगड़ने की बात मन में कभी मत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामना दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जे जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न रोष है, न दोष है, न वे किसी का पाप पुण्य और दोष गुण ग्रहण करते हैं। उन्हें विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेपयमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय में के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम के भक्त के प्रेम वश में सगुण हुए। राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कुटलाई, करहु भरत पद प्रीत सोहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते हुए आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता उनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत,
पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पाऊँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संद प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वारथ विवश विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गर बन बानी, बाप रमे दुमन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। अहि विद भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी से आते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम होना पड़ता है। द्रमहि बचन सुन कुल सिपशाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास या मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारी दिबिरहा, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए। उन्हें न पाकर विरहवता से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन कर बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई निदहि सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब पार हो गए। श्री रामचंद्र जी की के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे मुनिवर बाहन आछै, राम समाज जाई सब पाछै। दही पाछे दो बंधु पाया दे, भूषण बसन वेश सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि, उनके पीछे सारा राम समाज चला जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते चले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के ने निवास और विश्राम किया था
वहाँ वहाँ वे प्रेम से ही प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नार सुनी धाम काम तज धाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम सबका काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखनु सखी हो एक नाही। बै बपु बरन रूप सोयाली, सील स्नेहु सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, ए सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ए सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदस्य हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु नसो सखी सी न संगा, बेसु नसो सखी सी न संगा। आंगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखी संदेव हो बेदा। परंतु हे सखी इनका ना तो वे वेश वलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग में है। इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं, इनके मन में खेद है। ये सखी इसी वेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकती गन मन मानी, कहाँ सकल तही सम न सयानी। तही सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क या युक्ति अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं, इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार इसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोलती है। कई सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विद राम राज रस भंगु। बरतई बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पाया देखात फल, पिता दीन तजराजु। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजु। बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते हुए फलाहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु महाबतोर सखी सोई, राम बंधु वसु काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी इनके संबंधों में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरित ही देखे, भैया धन जुबुत जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कई कई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य या बड़े भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनाकर और सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र के कई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषणुरा नहीं नाहनी, विद सब कीन हमई जो दाहनी। कहीं हम लोक वेद विधिहानी, लगती कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ हैं। बस ही कुदे सुकुर कुगाओ कुबामा, कहिए दरस पुण्य परुनामा। अस आनंदु आचर जुपतु रामा, जनुमर भूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश या जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसते हैं
स्त्री और स्त्रियां में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल वृक्ष उगाया हो। भरत दरसु देखत खुलहु, मगलो गहु कर भागु, जनु सिंगल बासहि भयउ, विधि बस सुलभ पयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।